गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो लास्ट वीडियो में हमने गुरु नानक देव जी के बर्थ और उनके माता पिता के बारे में, उनके बचपन और एजुकेशन के बारे में पढ़ लिया था। तो आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे वेरियस ऑक्यूपेशन ऑफ गुरु नानक देव जी। जो गुरु नानक देव जी ने भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य किए थे, कामकाज किया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। गुरु नानक देव जी हैड ग्रेट इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअल नॉलेज। गुरु नानक देव जी का आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत रुचि थी। मैनी पीर एंड फकीर्स यूज टू कम टू जंगल्स। बहुत सारे पीर और फकीर थे, वो जंगल में आया करते थे। नियर तलवंडी जो कि तलवंडी के नज़दीक थे। सो द कंपनी ऑफ सेंट्स, पीर्स एंड फकीर्स प्रोवाइडेड गुरु नानक जी एन अपॉर्चुनिटी टू गेन स्पिरिचुअल नॉलेज। तो इस प्रकार जो पीर्स, जो सैंट थे, पीर्स थे, फकीर थे, उनकी संगत ने, उनकी कंपनी ने गुरु नानक देव जी को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का एक सुनहरी मौका था, वो प्रोवाइड किया था। गुरु जी लिव्ड इन द कंपनी ऑफ पीर फकीर्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स एंड होली मैन ऑफ मुस्लिम फेथ, जो कि आध्यात्मिक ज्ञान के मास्टर थे और वो जो मुस्लिम में विश्वास रखते थे, मुस्लिम धर्म में विश्वास रखते थे। एंड सेंट्स, तो गुरु नानक देव जी इनकी संगत में रहते थे। ही हैड डिस्कशन विद देम आल्सो, वो उनके साथ जो डिस्कशन थी, बातचीत थी, वो भी किया करते थे। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रसाद ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज अमंग द पीपल ऑफ हिज विलेज। वह जो आध्यात्मिक ज्ञान का, जो स्पिरिचुअल नॉलेज थी, आध्यात्मिक ज्ञान का जो प्रसाद था, वो अपने गांव के लोगों को भी दिया करते थे। ऑल दिस बिहेवियर अपीयर्ड वेरी स्ट्रेंज टू गुरु नानक देव जी फादर। तो गुरु नानक देव जी के पिता को गुरु नानक देव जी का जो बिहेवियर था, बर्ताव था, वो अनोखा सा जापता था, स्ट्रेंज लगता था। कालू जी बिगेन टू रिमेन सैड आफ्टर वॉचिंग द indifferent attitude of गुरु नानक देव जी towards the worldly affairs। तो गुरु नानक देव जी का जो पिता था, वो गुरु नानक देव जी के संसारिक कामों में इंटरेस्ट ना लेते हुए देखकर वो उदास रहने लगा। अल्टीमेटली टू ब्रिंग चेंज इन द इंटरेस्ट ऑफ गुरु जी, तो गुरु जी की रुचि में बदलाव लाने के लिए मेहता कालू इंटरेस्टेड हिम विद द टास्क ऑफ टेकिंग बफलोस टू द फील्ड्स फॉर ग्रेजिंग। तो गुरु नानक देव जी को जो बफलोस थी, वो चराने के लिए, उनको ग्रेजिंग करवाने के लिए वो खरीद कर दे दी। गुरु टुक द एनिमल्स टू फील्ड्स, गुरु नानक देव जी पशुओं को खेतों में लेकर जाते। बट डिड नॉट लुक आफ्टर देम, परंतु वो उनका ध्यान बिल्कुल ना रखते। ही अटर्ड हिमसेल्फ विद गॉड, वह परमात्मा के भजन में लीन रहते। द बफलोज राइंड द क्रॉप्स इन द फील्ड्स, और जो बफलोज थी वो जो फसलों को बर्बाद कर देती। मेहता कालू रिसीव्ड मैनी कंप्लेंट्स अबाउट इट, और मेहता कालू को इसकी बहुत सारी, गुरु नानक देव जी की बहुत सारी जो कंप्लेंट थी वो प्राप्त हुई। मेहता कालू गॉट फेड अप विद दीज कंप्लेंट्स एंड आस्क्ड हिम टू लुक आफ्टर द फैमिली फार्मिंग वर्क। इन समस्याओं से दुखी होकर गुरु नानक देव जी के पिता ने उनको जो घर की खेती थी उसकी देखभाल करने के लिए कहा। गुरुजी शोड नो इंटरेस्ट इन द वर्क टू, इस काम में भी गुरु नानक देव जी ने कोई रुचि ना ली। मेहता कालू जी ट्राई टू इन्वॉल्व हिम इन ट्रेड, जो गुरु नानक देव जी के पिता थे वो उनको व्यापार में लगाने की कोशिश करने लगे। मेहता जी गिव हिम 20 रुपीज़, उसके पिता ने उसको 20 रुपीज़ दिए। एंड आस्क्ड हिम टू डू ऑनेस्ट एंड प्रॉफिटेबल डील इन द मार्केट, और बाज़ार में जो ईमानदारी से जो
लाभ कमाने के लिए कहा। बिकॉज ऑफ हिज यंग एज एंड इनएक्सपीरियंस पाईबाला वाज आल्सो सेंट विद हिम। और वो उनकी जो एज कम होने के कारण और उसको कोई रुचि ना होने के कारण मेहता कालू ने उनके गुरु नानक देव जी के साथ बालाजी को भी भेज दिया। ऑन द वे रास्ते में गुरुजी मेटा ग्रुप ऑफ फकीर्स हु वर हंग्री, एक संत जो ग्रुप था, फकीरों का ग्रुप था, उनको मिले जो कि भूखे थे। गुरु नानक देव जी बाउट राशन फॉर द इंटायर अमाउंट एंड फेड द फकीर्स। तो गुरु नानक देव जी ने जितने रुपीज़ उसके पिता ने दिए थे उसका राशन खरीद कर उन फकीर्स को भोजन छिका दिया। व्हेन ही रिटर्नड एम्प्टी हैंडेड, मेहता जी गॉट वेरी अपसेट। जब वह खाली हाथ घर लौटे तो मेहता कालू जी बहुत दुखी हुए ये देखकर। गुरुजी टोल्ड द ट्रुथ, गुरुजी ने जो सच्चाई थी वो बता दी। दिस इंसिडेंट कॉल्ड सच्चा सौदा, ट्रू बार्गेन। तो इस घटना को सच्चा सौदा के नेम से भी जाना जाता है। मैरिज ऑफ गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी की मैरिज। गुरु नानक देव जी ऑलवेज रिमेन्ड डीपली एनग्रॉस्ड इन द मेडिटेशन ऑफ गॉड। तो गुरु नानक देव जी अक्सर ही परमात्मा की भक्ति में लीन रहते थे। टू चेंज हिज माइंड, उसके माइंड को चेंज करने के लिए मेहता डिसाइडेड टू मैरी हिम ऑफ, उसकी शादी के बारे में सोचा। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में ही वॉज इंगेज टू बीबी सुलखनी द डॉटर ऑफ मूलराज। तो मूलराज की पुत्री के साथ उसकी एंगेजमेंट की गई। रेजिडेंट ऑफ बटाला, जो कि बटाला का निवासी था, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, जो कि गुरदासपुर जिले में स्थित था। नेक्स्ट ईयर ही वॉज मैरिड, अगले साल उसकी शादी कर दी गई। बीबी सुलखनी गेव बर्थ 2 सन्स, बीबी सुलखनी के घर 2 पुत्रों का जन्म हुआ, श्रीचंद एंड लक्ष्मीदास। गुरु साहब इवन आफ्टर बीइंग मैरिड, शादी होने के बाद भी डिड नॉट डेविएट फ्रॉम हिज पाथ, अपने रास्ते से नहीं हटे। जो पहले वो किया करते थे उसी प्रकार वो परमात्मा की भक्ति में लीन रहते थे शादी होने के बाद भी। सर्विस एट सुल्तानपुर लोधी, तो सुल्तानपुर लोधी में नौकरी। मेहता कालू जी सेंट गुरु नानक देव जी टू सुल्तानपुर लोधी इन 1486 टू 87 AD। तो इस समय के दौरान मेहता कालू ने गुरु नानक देव जी को सुल्तानपुर लोधी में भेज दिया फॉर अ चेंज इन प्लेस, इस जगह की तब्दीली करके। गुरुजी लिव्ड देयर विद हिज ब्रदर इन लॉ सिस्टर बीबी नानकीज हस्बैंड। वहाँ पर गुरु नानक देव जी अपने जीजा जी के पास रहते थे जिनका नेम जयराम था। गुरुजी हैड द नॉलेज ऑफ पर्शियन एंड मैथमेटिक्स, गुरु नानक देव जी को मैथमेटिक्स और पर्शियन का भी ज्ञान था। सो ऑन जयराम जी रिकमेंडेशन द फौजादार सुल्तानपुर लोधी दौलत खां, तो जयराम की सिफारिश पर जो उन्होंने रिकमेंडेशन की थी, जो दौलत खां वहाँ का फौजदार था, उनसे सिफारिश की। तो दौलत खां गेव गुरुजी द जॉब ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ग्रेन्स इन द गवर्नमेंट मोदी खाना। तो दौलत खां ने गुरु नानक देव जी को अनाज बांटने की जो नौकरी थी वो मोदी खाना में, जिसको स्टोर ऑफ ग्रेन्स कहा जाता था, वहाँ दे दी, नौकरी दे दी। ही वर्कड विद ग्रेट सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी। तो गुरु नानक देव जी वहाँ पर बड़ी ईमानदारी से काम किया करते थे। इवन देन अ कंप्लेंट वाज लॉस्ट अगेंस्ट गुरु जी, इसके बावजूद भी गुरु नानक देव जी के विरुद्ध जो कंप्लेंट थी, शिकायत थी, वो दर्ज हुई। द अकाउंट ऑफ मोदी खाना वर फाउंड करेक्ट आफ्टर वेरिफिकेशन। जब मोदी खाने की जांच पड़ताल की गई तो सभी जो उनका अकाउंट था वो बिल्कुल सही निकला। गुरुजी आल्सो कॉल्ड हिज वाइफ बीबी सुलखनी टू सुल्तानपुर लोधी। तो गुरु नानक देव जी ने अपनी पत्नी को सुल्तानपुर लोधी में बुला लिया। हियर ही लेड अ सिंपल एंड पीएस मैरिड लाइफ, यहाँ पर वो अपने जो गृहस्थ जीवन था उसको बड़ी पवित्रता से व्यतीत किया। इन द मॉर्निंग, सुबह ही बाथ इन द रिवर रावी फ्लोइंग बाय द सिटी, जो शहर के साथ जो रावी रिवर
फ्लो करती बहती थी, उसमें स्नान किया करते थे। रिसाइटेड द नाम ऑफ गॉड, परमात्मा का नाम जपते। एंड डोनेटेड सम पार्ट ऑफ हिज अर्निंग टू द नीडी पर्सनस, और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको डोनेट कर दिया करते थे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।